रेखांकित करती हुई एक कविता है साधिका श्रम की। यह कविता समर्पित है परिश्रम करने वाली हर उस महिला को जिसने अपनी मेहनत से घर को और देश को विकसित होने में अपना सहयोग दिया है। तो साधिका श्रम कि झूमते खेत की फसलें, झूमते खेत की फसलें, दूर तक डामर की सड़कें, दूर तक डामर की सड़कें, धड़कती रेल की पटरी, इमारत वह गगनचुंबी, इमारत वह गगनचुंबी, नहीं वरदान ईश्वर का किसी के श्रम की गाथा है, किसी के श्रम की गाथा है, नहीं वरदान ईश्वर का किसी के श्रम की गाथा है, किसी के श्रम की गाथा है। वही उंगली रसोई में चुने जो दाल से कंकड़, पहुंचकर दफ्तरों में साहिबों को कर रही टंकण, टाइप करना, पहुंचकर दफ्तरों में साहिबों को कर रही टंकण। वही तो पाठशाला में परिश्रम का पढ़ा के पाठ, भटकते हुए कदमों को सही रास्ता दिखाती है, भटकते हुए कदमों को सही रास्ता दिखाती है, सही रास्ता दिखाती है। और सड़क पर खींचते लारी, अब मजदूरन का एक चित्र देखिए कि सड़क पर खींचते लारी जिसे तुमने अभी देखा, उसी के हाथ में है देश के सौभाग्य की रेखा, उसी के हाथ में है देश के सौभाग्य की रेखा। कभी फुटपाथ पर सोकर कभी तकदीर पर रोकर, कभी फुटपाथ पर सोकर कभी तकदीर पर रोकर, संभाले गोद में शैशव, गर्भ में भावी को पाले, तगाड़ी ईंट हाथों में और सजीले स्वप्न आँखों में। कभी वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, कभी वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। निराला जी की एक कविता है वह तोड़ती पत्थर, वो उन्हीं को याद किया है यहाँ पर। कभी वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, कभी वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, निराला के हृदय जाकर बसी जो साधिका श्रम की, निराला के हृदय जाकर। उसे बेघर कहें कैसे, उसे निर्धन कहें कैसे, उसे बेघर कहें कैसे, हमारे घर बनाती है, उसे बेघर कहें कैसे, हमारे घर बनाती है। ये अपने देश को, अपने घर को, ये अपने घर को और अपने देश को बड़े श्रम से सजाती है, बड़े श्रम से सजाती है। यह है साधिका श्रम की, यही है साधिका श्रम की, यही है